गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है 20 तारीख और मैं अपनी दीदी के साथ उसके ससुराल जा रही हूँ, यानी मैं गढ़वाल जा रही हूँ। दी, जीजू, मैं और भानु की नंद, हम सारे चारों जने जा रहे हैं गाँव। तो मैं गढ़वाल फर्स्ट टाइम जा रही हूँ क्योंकि हम बेसिकली कुमाऊँ के हैं। तो कुमाऊँ तो मैंने बहुत घुमा हुआ है लेकिन मैंने गढ़वाल नहीं देखा, तो मैं फर्स्ट टाइम गढ़वाल जाने वाली। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। फिलहाल तो मैं आज अभी ऑफिस जा रही हूँ, मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी ऑफिस से ताकि मैं अपनी पैकिंग भी कंप्लीट कर सकूँ और जल्दी रेडी भी हो जाऊँ जाने के लिए। बाकी मैं आपको धीरे धीरे अपने ब्लॉग में दिखाती रहूँगी। तो हम आज शाम को निकल जाएंगे, रात में 8-9 बजे करीब हम निकल जाएंगे और कल मॉर्निंग में हम पहुँच जाएंगे 6-7 बजे के करीब। और काफ़ी ज़्यादा उत्तराखंड में ठंडी बढ़ चुकी है तो मैं बहुत ज़्यादा विंटर्स के कपड़े लेके जा रही हूँ। तो फिलहाल गाइज मैं ऑफिस जा रही हूँ और रेडी हो रही हूँ। मैंने कल रात को ही नहा लिया था ताकि मुझे सुबह नहाना ना पड़े क्योंकि सुबह लगती है ठंड। तो मैंने कल रात को ही गर्म पानी करके नहा लिया था। मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं है, इनको सुखा रही हूँ तब तक, फिर मैं ऑफिस के लिए रेडी होती हूँ। गाइज फाइनली मैं ऑफिस से घर पहुँच चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट थी। 6 बज गए थे मुझे ऑफिस से निकलते हुए और 9 बजे मैं निकलना है। अब मैं नहाने जाऊँगी। मेरे पापा को पहले ही बोल दिया था कि मेरे लिए पानी गर्म करने लगा देना, तो पापा ने मेरे लिए पानी गर्म करने लगा दिया है। मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर थोड़ी सी पैकिंग बची है वो करनी है। बहुत ज़्यादा थक गई। सो गाइज मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ। मम्मी ने बहुत सारे कपड़े पहना दिए मुझे, बहुत मोटी मोटी फीलिंग आ रही है मुझे। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ भात, चने की सब्जी बनाई है मम्मी ने। और ये है मम्मी, घर बैठे पापा। तो गाइज मिलते हैं थोड़ी देर में, बस आने ही वाली है भानु मुझे लेने, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। दी और जीजू आ गए थे मुझे लेने। मैं भी अपने बैग्स लेकर निकल गई थी। मम्मी पापा मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आए थे। अंकल डिग्गी में बैग्स रख रहे थे हमारे, तो मैंने सोचा जब तक ब्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ। और फिर शुरू हो गई थी हमारी जर्नी। बहुत ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे गाँव जाने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैवलिंग में। सब मेरठ ही पहुँचे होंगे। हमें लग गई थी भूख और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई थी, तो हमने गाड़ी रुकवा ली थी। खाने के लिए मैगी ऑर्डर कर दी थी हमने। सो गाइस अभी हम रुके हैं ढाबे पे और हमें लग रही है कुड़कुड़ी ठंड हो गई एकदम। तो गाइस अब हम खाएंगे मैगी। तू भी मैगी खाएगी? चाय टोस्ट खाएगी गाइस। इसे बाहर का खाना अलाउड नहीं है। घूमने आई हूँ। ये घूमने आई है लेकिन इसे बाहर का खाना अलाउड नहीं है। हमने मैगी तो ऑर्डर कर दी थी बट हमें भूख बहुत तेज़ लगी थी, तो हमारे पास कुरकुरे रखे थे तो हम वही खाने लग गए थे जब तक हमारी मैगी बन रही थी। और करने लग गए थे बहुत सारी बातें और रोड एकदम खाली खाली रात में अच्छी लग रही थी देखने में। हमारी मैगी भी बनकर आ चुकी थी, तो यहाँ पे हमने मैगी भी इंजॉय करी। एक हमने वेज मैगी मंगवाई थी और एक बिल्कुल प्लेन थी, सिंपल, जो भानु के लिए मंगाई थी क्योंकि उसे ज़्यादा बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तब हमने उसके लिए प्लेन मैगी ऑर्डर करी थी। मैगी हमें कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो गई थी, मतलब 80-90 रुपये प्लेट थी ये, बट कोई नहीं, कभी कभी चलता है इतना। फिर हमने फटाफट से अपनी मैगी को फिनिश किया और फ्रेश हो गए थे। फिर हमने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए थे हरिद्वार। रात में इतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था बट बहुत मज़ा आ रहा था। लोग तो सो गए थे बट मैं अपने व्यू एंजॉय कर रही थी। देखते देखते हम पहाड़ों में भी चढ़ चुके थे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था बट रात में इतना दिख नहीं रहे थे पहाड़, बट हम पहाड़ों पे चढ़ गए थे, इस बात की खुशी थी। और बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तब हमने गाड़ी में हीटर भी ऑन कर दिया था। फिर मैं तो बैठ गई थी गाड़ी में आगे क्योंकि जीजू को आ रही थी नींद, तो जीजू पीछे चले गए थे, मैं बैठ गई थी आगे। और ये था मॉर्निंग व्यू। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, ये लोग सब सो रहे थे पीछे और मैं अपने व्यूज़ एंजॉय कर रही थी। मॉर्निंग में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉगी हो रखा था, इतना अच्छा लग रहा था वेदर, बहुत ही मज़ा आ रहा था। पहाड़ों में आके अलग ही सुकून मिलता है, वो सुकून मिल रहा था मुझे। और ये लोग पता नहीं क्यों नहीं इंजॉय कर रहे थे, पीछे सब सो रहे थे बढ़िया से। बस मैं ड्राइवर अंकल के साथ थोड़ी बातें कर रही थी, फिर थोड़ा व्यू एंजॉय कर रही थी, फिर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। कितना इतना मज़ा आ रहा था ना। बहुत सालों बाद आई थी मैं पहाड़ों पे। देखते ही देखते पूरा उजाला हो चुका था। मैं रात में रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी कुछ क्योंकि दिख ही नहीं रहा था। देवप्रयाग, बहुत सारी चीज़ें निकल गई थी, धारा देवी का मंदिर, सब कुछ निकल गया था, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। बट सुबह हो गई थी, मैं यही वेट कर रही थी कि जब मॉर्निंग हो जाएगी तो मैं सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊंगी। मैं तो बहुत सालों बाद गांव जा रही थी। बचपन में हम जाते थे बट इतना एंजॉय नहीं कर पाते थे, और अब अलग ही सुकून मिलता है गांव जाने में। इतनी प्यारी प्यारी नदियां देखने को मिल रही थी, पर डर भी काफ़ी लग रहा था क्योंकि बिल्कुल गाड़ी से नीचे अगर देखेंगे ना तो बिल्कुल खाई थी, नीचे कुछ भी नहीं था।
तो गाइस हम पहाड़ों के बीच में गाड़ी रुकवा के डिग्गी खुलवा के पहाड़ों के बीच में देखो नज़ारा एकदम, और दांत घिस रहे हैं हम लोग। पहाड़ ये देखो गाइस, नेचुरल वाटर, ठंडा पानी। तो गाइस अभी हम रुके हैं, पता नहीं कहाँ, मुझे गांव का नाम नहीं पता। गांव का नाम क्या है? तो गाइस अभी हम पहुँचे नहीं हैं घर, अभी भी हम आधे रास्ते में। लगेगा कितने घंटे लग जाएंगे? कितने घंटे और लगेंगे? आधा एक घंटा भी और लगेगा हमें। तो हमने सोचा कि रुक के ना चाय पी लेते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। तो हमने अभी अपने लिए आलू के पराठे ऑर्डर करे हैं। यहाँ पे कोई होटल है वहाँ पे, और चाय पी रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। हमने ब्रश किया और हाथ हमारे एकदम सुन्न हो चुके हैं, इसलिए हम लोग चाय पीते आलू के पराठे खाएंगे। और हम यहाँ पे करने लग गए थे अपनी चाय इंजॉय, और हम अपने सफ़र में फिर आगे बढ़ गए थे। और बस यही सोच रहे थे कि कब जल्दी से घर पहुँच जाएं, क्योंकि गाड़ी में बैठ के हमारी हालत ख़राब हो गई थी पूरी रात। मैं तो गाड़ी में पूरी रात सोई भी नहीं थी। ऊपर से ये रास्ते देख के इतना डर लग रहा था, नीचे थी खाई नदी और ये गाड़ी पता नहीं कैसे ही चल रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था देख के। फिर फाइनली हम पहुंच गए थे बैनोली गांव। डेस्टिनेशन पे भानु के ससुराल पहुंच चुके हैं, और ये है ना, ये एंट्री गेट है, यहाँ से ना नीचे को जाएंगे, नीचे है गाँव। यहाँ से ये रास्ता देख रहे हैं ना आप गाइस, ये रास्ते से जाना है, ये एंट्री गेट है। सब ऊपर को जाते हैं, हम इनका गांव नीचे, हम नीचे को जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वो आंटी कहाँ चढ़ी है देखो। हाँ वही तो। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली ट्रैकिंग है इनके घर जाने के लिए, और यहाँ पे लग रही है थकान और डर भी लग रहा है। एक बार फिसलेंगे तो डायरेक्टली नीचे पहुँच जाएंगे, और बैग भी लेके जा रहे हैं। पीछे से आ रहे हैं, ये तो कैसे ही लेके आ रहे हैं। हम अपना सामान लेकर धीरे धीरे चल रहे थे, क्योंकि पहाड़ों में चलना एक टास्क होता है। अगर ज़रा सा भी पैर स्लिप हुआ ना तो आप पता नहीं कहाँ जाके गिरोगे। तो बाहर वाले बंदों को तो खासकर ध्यान रखना होता है। तो हम भी धीरे धीरे चल रहे थे। इस गांव का नाम है बैनोली गांव, और कौन कौन इस गांव से है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, या आप इस गांव के आसपास भी रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं दोबारा इस गांव में ज़रूर आऊँगी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं जीजू के घर, ये देख सकते हैं, और इधर बाहर का व्यू। और हम पहुंच गए थे घर। काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई थी तो हम थक गए थे, सांस फूलने लगती है। सामान भी था हमारे साथ, और फिर हमें मिले ये छोटे से रौनक। ये ना बहुत ज़्यादा शैतान है। फिर भानु ने ना इसको चॉकलेट दी, जब जाके इसने हम सबसे दोस्ती करी। घर पहुंच के बस हमने 1 घंटा रेस्ट किया होगा। उसके बाद हमें सब बोलने लगे थे कि फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि हल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो हम आ गए थे मुंह हाथ धोने, क्योंकि नहाते तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। गाँव में बहुत ठंडा पानी था, हाथ एकदम सुन्न हो जा रहे थे, और ये रौनक जहाँ हम जा रहे थे वहीं आ जा रहा था। तो फिर हम फटाफट से रेडी होने चले गए थे, और रेडी होकर हम पहुँच गए थे जहाँ पर हल्दी थी उनके घर। यहाँ पे इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया, और कोई बोल रहा हमें साड़ी पहना दो, कोई बोल रहा पिछौड़ पहना दो, कोई बोल रहा नथ मांग टीका पहना दो। ये सब तो हो रहे थे रेडी, सब पीले पीले कपड़े पहन के रेडी हो रखे थे, और बाहर तैयारी चल रही थी हल्दी की। ढोल दमो भी आ रखे थे, बाकी गाँव वाले भी आ रखे थे बाहर, और ये इतना बड़ा सा बारात आइए से बोलते हैं। तो यहाँ पर भी भैया आ गए थे जिनकी शादी थी। तो हल्दी से पहले इनकी एक रस्म होती है, जिसमें ना ये भैया को भिक्षा मांगने जाना है। तो ये भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं, और ना ये इस कमरे से निकल के वो क्लास वाले कमरे से बाहर आएंगे, और वहाँ से स्टार्ट करेंगे भिक्षा मांगना। तो एक ताई ने हमें भी ना हाथ में चावल दे दिए थे, जब भिक्षा मांगने आएंगे तो हमें चावल देने होते हैं। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता कि ये रस्म क्यों करी जाती है, बट ये भैया जैसे ही आए तो हमें ना चावल देने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो हम सब ने इनकी झोली में ना चावल डाल दिए थे, यानी भिक्षा हमने इन्हें दे दी थी।
फिर बस भिक्षा मांगने के बाद ही इन्हें हल्दी लगनी थी, तो ये नीचे चले गए थे। तो नीचे बहुत सारी लेडीज़ एक वाइट कपड़े में ऊपर से गोला या सिक्का डाल के खड़ी थी, और उसके नीचे भैया बैठे थे कुछ रस्म हुई पंडित जी के साथ। फिर इनको परात में बिठा दिया था बड़ी वाली, और उसी में सब इनको हल्दी लगा रहे थे एक एक करके। तो दी और जीजू ने भी इन्हें हल्दी लगाई। रुक जाओ, पहले वीडियो बना दो। और जैसी हल्दी की रस्म ख़त्म हुई, हम सब चले गए थे ऊपर। दी, जीजू, मैं, हम सब ऊपर चले गए थे छत पे, क्योंकि छत से ना बहुत अच्छा व्यू था। तो हम धूप भी सेकने लग गए थे, और छत का ना व्यू ही अलग था। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ से। मतलब सामने पहाड़ है, आपकी छत से कितना अच्छा व्यू है। सो गाइस, अभी हो रही है इवनिंग, और मैं और मेरी बहन सो के उठ चुकी है। हम अब डायरेक्टली यहाँ पे आ गए जहाँ पे शादी है। तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा यहाँ पे सारे लोग मेहंदी लगा रहे हैं, और बाहर लेडीज़ के कीर्तन हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ज्योति, अपनी मेहंदी दिखाओ। नाइस। और बस रात में हो रहे थे कीर्तन, और बाकी लोग मेहंदी लगा रहे थे। मतलब रात नहीं, शाम ही हो रही थी। 4 ही 5 बज रहे होंगे। यहाँ पे बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो सारे लोग यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे। फिर हम चले गए थे खाने की तरफ, क्योंकि फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो शाम का टाइम हो गया था, तो हम खाना खाने चले गए थे। तो ये था जहाँ पे खाना लगा हुआ था, बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। सारा डेकोरेशन बहुत अच्छी थी यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ थी। फिर हमने यहाँ पे खाना खाया, पूरा ऑथेंटिक खाना था, पहाड़ी खाना था यहाँ पे। मतलब फिर लोग यहाँ पे डांस करने लग गए थे। खाना खा के सबका पेट फुल हो चुका था। लिटरली यहाँ पे लोग 7 बजे खाना खा लेते हैं। मतलब डिनर इनका 7 बजे 7:30 तक कंप्लीट हो जाता है। तो हमने भी 7 बजे 7:30 बजे तक हमने भी खाना खा लिया था। उसके बाद सब लोग देख रहे थे डांस। अराउंड 8 8:30 तक यहाँ पे गांव के लोग सो जाते हैं। तो जितनी भी लेडीज़ थी, सारा डांस देख के फिर लेडीज़ सारी चली गई थी अपने अपने घर। बट शादी वाला घर था, तो हमने तो खूब मस्ती करी। हमने बहुत सारी रील्स बनाई, फ़ोटो खींची, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उसके बाद हम सब लोग चले गए रात के 10-11 बजे डांस करने। हमने खूब डांस किया, मतलब बहुत डांस किया था हम लोगों ने। गाँव में ऐसा टाइमिंग इशू नहीं था, तो आप 10 बजे के बाद भी डीजे चला सकते थे। तो हमने 12 बजे तक डांस किया। उसके बाद हम सब सोने चले गए, क्योंकि बारात को अर्ली मॉर्निंग जाना था। 8-9 बजे करीब बारात निकलने वाली थी। इस व्लॉग में इतना ही। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी पार्ट 2 में। बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।